देखिए, वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। हर पतंग जाएगी एक दिन। हम भी एक दिन मिट्टी हो जाएंगे साहब, हम भी एक दिन मिट्टी हो जाएंगे, मर जाएंगे, गुजर जाएंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी लेगेसी हमको छोड़ के जानी चाहिए कि हमारे जाने के बाद लोग हमको याद रखें यार कि कुछ करके गए हैं ये लोग। वो कहते हैं जब भी इतिहास लिखा जाए तो ये लिखा जाना चाहिए कि कुछ पागल लोगों की फौज ने बीड़ा उठाया और दुनिया की इकोनॉमी को बदल के रख दिया। कुछ पागलों की फौज आई, बीड़ा उन्होंने उठाया और दुनिया की इकोनॉमी को बदल दिया। कुछ बड़ा करना है यार, कुछ बड़ा करना चाहिए और मैक्सिमम तक पहुंचना चाहिए। दोस्त, कुछ लोग आपको ऐसे में मिल जाएंगे, सब मोह माया है, क्या रखा है, खाली हाथ आए थे। और कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी भी होते हैं, परम ज्ञानी। नेपोलियन भी खाली हाथ गया, वो ऐसा डायलॉग बच्चे सिखाएंगे। नेपोलियन भी जब गया तो उसके दोनों हाथ, तो आप उसको बोलो ठीक है भैया तू भी खाली हाथ जाएगा, एक काम कर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे अभी, ठीक है ना, तो एक काम कर तू दे दे, तूने भी तो एक दिन। ये सब कमजोर लोगों की शब्दावली है सर। आपको क्या लगता है बिल गेट्स अपने लिए काम करता है आज के डेट में? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? रतन टाटा इज डूइंग फॉर हिज ओन ब्रेड एंड बटर। कुछ लोग मिल जाएंगे ना कलाकार, पैसे नहीं चाहिए जी, क्या करेंगे? अरे पैसे तो बिल गेट्स को भी नहीं चाहिए आज की डेट में यार। काम करता है कि नहीं करता? यहां करता है यार। बिल गेट्स, मिरिंडा गेट्स फाउंडेशन है, डोनेशन दे दिया 80% माइक्रोसॉफ्ट को। वॉरेन बफेट डोनेशन दे दिया 80%। रतन टाटा डोनेट कर गया। लोगों ने अपनी 90% प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। तेरे पास साले डोनेट करने के लिए है कुछ? तेरे को तो खुद डोनेशन का जरूरत है। तू कैसी बातें कर रहा है मुझसे, है ना? कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना। ये कामचोर लोगों की शब्दावली है सर। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये पड़ता है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं कि नहीं। देखिए, अगर आप 1000 तक पहुंच सकते थे और 50 तक पहुंच के ही खुश हैं, यह देखकर कि सामने वाला 10 पे है। अगर आप 1000 तक पहुंच सकते थे और 50 तक पहुंच के ही खुश हैं, यह सोच के कि सामने वाला 10 पे है, तो आप दोस्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ पहुंचने की ताकत का इस्तेमाल आपको और मुझको करना होगा। मेरा सवाल है आपसे, वो कहते हैं ऑल लाइफ फॉर्म्स will reach to maximum except human beings। आपको जान के हैरानी होगी जो मैं लाइन आपको बोलने वाला हूं। All life forms will reach to max except human being। दुनिया की सारी प्रजातियां मैक्सिमम तक पहुंचती हैं आदमियों को छोड़कर। मेरा आपसे सवाल है, एक पेड़ कितना ऊंचा जाता है? How tall is a tree grow? As tall it possibly can। एक पेड़ वहां तक पहुंच सकता है जहां तक वो पहुंच सकता है। वो वहां तक गहरा हो सकता है जहां तक गहरा हो सकता है। उसकी शाखाएं उतनी दूर तक जा सकती हैं जहां तक जा सकती हैं। उसकी शाखाओं पे उतने पत्ते आ सकते हैं जितने आते हैं। वो उतने फल पैदा करता है जितने पैदा कर सकता है। और आप, क्या आपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच पाए हैं अभी तक? तो जवाब आता है ऑल लाइफ फॉर्म्स विल रीच टू मैक्सिमम लिमिट एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स। और रीच तक पहुंचने के लिए जो चीज मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि फंडामेंटल विल नेवर चेंज एट ऑल, और वो है गोल्स। किसी आदमी ने बोला गोल्स, मैं बोलता हूं यस, ये तो फ्यूल का काम करता है सर। मैंने एक आदमी को बोला कि तेरे को, मुझसे पूछा उसने कि मुझे पैसे का जरूरत नहीं है तो मैं इस बिजनेस को क्यों करूं? मेरे को पैसे का जरूरत नहीं है तो मैं इस बिजनेस को क्यों करूं?
और मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उसको बोला तेरे को कम से कम 100 करोड़ का टारगेट लेना चाहिए। उसने बोला तेरे को समझ में नहीं आया, मुझे पैसे का जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला हाँ हाँ, मैं भी तुझे ये कह रहा हूं कि तेरे को 100 करोड़ का टारगेट लेना चाहिए। उसने बोला तू पागल है, मेरे को पैसे का जरूरत? मैंने बोला मैं फिर भी चाहता हूं कि तू 100 करोड़ का टारगेट ले, क्योंकि 100 करोड़ के टारगेट को हिट करने के बाद तू वो 100 करोड़ रुपए डोनेट कर दियो। मैं तुझे 100 करोड़ नहीं कमा के देना चाहता, मैं चाहता हूं इस प्रोसेस में तू जो आदमी हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 100 करोड़ कमाने के लिए तू कैसा व्यक्ति होना चाहिए ये सोच, और आज तू वैसा व्यक्ति। ग्रोथ बिना गोल सेटिंग के कभी आती नहीं है सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों के गोल्स नहीं है ना, वो कहते हैं उनका जिंदगी गोल होता है। एंड यू हैव बीन गिवन अ चांस, आपको मौका है आज कुछ बड़ा सोचने का, आपको मौका है आज कुछ बड़ा कर डालने का। देखो, वट एवर यू डू, यू शुड सेट अ बेंचमार्क। और नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत है तो ही रहिएगा इस बिजनेस में। नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत नहीं है, छोड़ दीजिए। कहां जाइए? जिस चीज से मोहब्बत है उसमें जाइए, लेकिन कोशिश करिए कि जिस बिजनेस में है एटलीस्ट टॉप 10 में रहें यार। हमारे पिताजी हमको सिखाते थे बहुत पहले, हम बड़े हो गए, लेकिन बात कंठस्थ है। वो बोलते हैं मोची बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया मोची तेरे शहर का नहीं होना चाहिए। तू मोची बन जा, तू बाल काटने वाला बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया बाल काटने वाला तेरे शहर में नहीं होना चाहिए। तू दर्जी बन, लेकिन लाइन लगनी चाहिए साला शादियों में कि कपड़ा सिलवाएंगे। तो जिस प्रोफेशन में रहे कम से कम मैक्सिमम तक पहुंचने का प्रयास कर, क्योंकि उस प्रयास में तू जैसा बनता जाएगा, मैं चाहता हूं तू वो इंसान बने। मनी तो एक दिन सेकेंडरी है दोस्त, वो आज है कल नहीं रहेगी, खत्म हो सकती है। तो गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रहता है आपको मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए। टेक योर कैपेसिटी टू द मैक्सिमम लेवल। आप अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाइए। कैसे लेके जाएंगे? वो बिना गोल सेटिंग के पॉसिबल नहीं है दोस्त, बिना गोल सेटिंग के वो संभव ही नहीं है। और अगर गोल सेटिंग हो जाए तो मैं आपको बताता हूं मिरेकल हो सकते हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया तो 25 साल का लड़का था। मैं जब इस बिजनेस में आया तो सेकेंड हैंड स्कूटर चलाता था। मैं जब इस बिजनेस में आया तो रिजर्व में मेरा स्कूटर चलता था, स्कूटर में तेल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नया नया आया तो मेरे साथ ये सब हादसे होते थे, लेकिन गोल्स हाई थे। लास्ट ट्रेनिंग में मैंने रॉल्स रॉयस लिखा यहां दिसंबर 2018, अगर आप लोग हो यहां पे तो। रॉल्स रॉयस इज नॉट अ जोक माय डियर फ्रेंड्स। और टारगेट रॉल्स रॉयस नहीं है, टारगेट ये है कि रॉल्स रॉयस पाने के लिए जो मैं बन जाऊंगा वो प्रोडक्ट रॉल्स रॉयस कमाने से, खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बिना गोल सेटिंग के संभव नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल विदाउट सेटिंग अ गोल। इफ यू आर गेटिंग मी, द मेन रीजन टू सेट अ गोल इज व्हाट दे मेक ऑफ यू। गोल सेटिंग करने का मेक कारण यह है कि वो आपको क्या बना देते हैं। यहां पर मैं 2, 4, 5, 6, 8 जोड़ों कैसे, वो अब नहीं समझाने वाला। मैं आपको कुछ बेहतर बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप नोट डाउन करें अगर आपके पास नोट पैड हो। द मेन रीजन टू सेट अ गोल इज व्हाट दे मेक ऑफ यू। क्यों ना मैं और आप आज गोल सेट करें कि आपके अकाउंट में हम कुछ पीछे जीरो जोड़ दें। व्हाई डोंट वी सेट अ गोल टू ऐड सम जीरोस टू योर बैंक अकाउंट। We live in a beautiful country. We have every facilities. सब कुछ है आज हमारे और आपके पास। A beautiful family, a right age. What else you want? Technology, communication, all support system. क्यों ना आप और मैं आज एक गोल सेट करें कि हम अपने अकाउंट्स में कुछ जीरो ऐड करेंगे आने वाले साल 2 साल के अंदर। We are not a robot. हम सेम लाइफ अगले साल नहीं जीना चाहते, कुछ बेहतर होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैंने फोटोग्राफ लगाया है एवरेस्ट का, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। गोल कैसे होते हैं? इन 1960 1960 के अंदर आप जान के हैरान हो जाएंगे, होंडा मोटरसाइकिल, आपने नाम सुना है होंडा? हैव यू हर्ड द नेम होंडा? रोहित आर्यन, होंडा मोटरसाइकिल ने अपना एक गोल सेट किया, और मैं आपको बताना चाहूंगा उस गोल की लाइन, पंच लाइन क्या थी। जानना चाहते हैं?
उस गोल का पंच लाइन था, वी विल डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिशन, वी विल डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिशन। हम बाजार से सारा प्रतियोगिता ही खत्म कर देंगे। क्या कमाल का गोल है, और उस गोल के प्रोसेस में वो क्या हो जाने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अपने आप को बेहतर किए बिना ये पॉसिबल। इन 1970 नाइकी ने एक गोल सेट किया। इन 1970 नाइकी ने एक गोल सेट किया। वो लाइन आपको बताता हूं जो पंच लाइन थी उस गोल की, क्रश एडिडास, क्रश एडिडास। एडिडास बहुत बड़ा ब्रांड था 1970 के। नाइकी ने गोल सेट किया, क्रश। तो आप और मैं क्यों ना आज गोल सेट करें, वी विल बिकम द नंबर 1 ब्रांड इन नेटवर्क मार्केटिंग इन नेक्स्ट 5 years। नंबर 1 ब्रांड इन नेटवर्क मार्केटिंग इन द नेक्स्ट 5 years। देखिए, मैं आपको मेहनत करने वाला लीडर बनाना चाहता हूं। मैं आपको कामचोर लीडर नहीं बनाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप नाम वाले लीडर बने। मैं चाहता हूं आप काम वाले लीडर बने। वो कहते हैं ना, कुत्ता अपने बच्चे को पालता है और शेर अपने बच्चे की परवरिश करता है। कहते हैं ना, वो शेर और शेरनी एक रास्ते से गुजरते हैं तो बीच में नाला आता है। शेर का बच्चा छोटा है, नाला क्रॉस करने में घबराता है, बीच में गिर जाता है। शेर दोबारा प्रयास कराता है उसको, लेकिन वो नाला क्रॉस नहीं कर पा रहा होता तो बीच में गिर जाता है। तो कहने वाले कहते हैं कि शेर पंजा मार के अपने बच्चे को मार देता है, क्योंकि शेर को लगता है या तो ये मेरी औलाद नहीं है, ये नाला क्रॉस नहीं कर पा रहा। उसको अपनी बीवी पे शक होता है, या तो ये मेरी औलाद नहीं, और अगर है और नाला क्रॉस नहीं हो रहा तो उसको मर जाना ही बेहतर है। जिंदगी भर कुत्ते के जीवन से बेहतर है ये आज मर जाए, उसको मर जाना चाहिए। तो हमारा सब लीडर्स का आपको बनाने का प्रयास है कि आप वो शेर बने कि इस पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां भी दहाड़े, पहचान होनी चाहिए कि नेस्विस का आदमी आया है कहीं पर, तो पीछे से ब्रांड आया है नेस्विस। मैं आपको वो शेर बनाना चाहता हूं सर, और वो बहुत मेहनत का काम है, बहुत कठिनाई का काम है, और ये सब कुछ होता है निर्णय से, जिसको बोलते हैं डिसीजन। लोग क्षमताओं के अभाव में नहीं हारते, लोग निर्णय लेने की क्षमता के अभाव में हारते हैं सर। क्षमताएं भरपूर हैं, निर्णय नहीं ले पाते बस। कहते हैं रतन टाटा ने जब जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया तो लोग हंसे रतन टाटा के ऊपर। लोगों ने बोला रतन टाटा की लाइफ का डिजास्टर है ये। कोरस को उसने जब टेक ओवर किया तो लोगों ने कहा बर्बाद हो जाएगा रतन टाटा, और कोरस को टेक ओवर होते स्टॉक मार्केट गिरा बुरी तरह से। रतन टाटा सड़क पे था। लोगों ने बोला रतन टाटा पागल हो जाएगा, ये दुनिया का सबसे खतरनाक इसने काम किया। इसने रेंज रोवर और जैगुआर जैसी कंपनियों को पिक किया इस रेट के ऊपर, ये जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन होगा। लेकिन मैं रतन टाटा की लाइन आज भी बोलता हूं, दुनिया को पता है। कहता मैं कोई गलत निर्णय सही नहीं लेता, मैं निर्णय ले लेता हूं फिर उसको सही साबित करके दिखा देता हूं। There is never a wrong decision or a right decision. There is never a wrong decision or a right decision. So I'll take decision and then prove them right. और मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग हंसे रतन टाटा के ऊपर। आज जैगुआर और रोवर टाटा को रेवेन्यू देने वाली सबसे बड़ी कंपनियां हैं, और जिसके बारे में मजाक उड़ाया गया था। हो सकता है लोग आपका मजाक आज उड़ाए, हो सकता है लोग ताना कसे, फिबतियां कसे, हो सकता है, होता ही होगा, होना चाहिए भी सही, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों पे ही ताने कसे जाते हैं। आम आदमी पे कौन ताने कसता है सर? आम आदमी पे कोई ताने नहीं कसता। आम आदमी को तो दया की नजर से देखा जाता है, बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा, ये बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। तो वी आर नॉट अ कॉमन पीपल, वी आर हियर टू डू सम मिरेकल्स। और मैं आपको बताऊं, देखो दुनिया वैसी नजर आती है जिस चश्मे से आप, वो कहते हैं कि रामदास रामायण लिखते थे। रामदास एक आदमी थे, एक बिहार के गांव में रामायण लिखते थे। तो जब रामायण लिखने शुरू करी तो वो कहते हैं कि इस युग में वो हनुमान जी विराजमान है। आप लोग भगवान को विश्वास करते हैं सब दोस्त लोग? डू यू बिलीव इन गॉड? तो कहते हैं कि इस युग में हनुमान जी विराजमान है। तो हनुमान जी को मालूम चला कि रामदास रामायण लिखता है इस दुनिया के अंदर कलयुग में, और बड़ा अच्छे तरीके से लिखता है। तो कहते हैं कि हनुमान जी पहुंच गए
बिहार के उस गांव में, उस पेड़ के नीचे जहां रामदास 30-40 लोगों को बिठाकर रामायण सुनाता था। तो हनुमान जी भी कहते हैं कंबल अंबल लेके बैठ गए। अब रामदास रामायण की चौपाइयां गा रहा है। आज के हिसाब से हनुमान जी को रस पैदा हो रहा है, स्मृतियां दौड़ रही हैं, वही सब आंखों के सामने प्रतिबिंब घूम रहे हैं। हनुमान जी को बड़ा रुचिकर लगता था, रोज आते थे रामायण का पाठ सुनने, और रामदास सुनाता था रोचक रोचक कथाएं, अपने अंदाज में सुनाता था। हनुमान जी को बड़ा रस आता था कि मेरे भगवान की लीला कोई कह रहा है, वो भी कलयुग में। बड़ा मजा आता था, कंबल अंबल लेके बैठते थे। एक दिन की बात है कि रामदास रामायण सुनाते सुनाते एक ऐसी बात बोल गया कि विवाद खड़ा हुआ। रामदास ने बोला, जब हनुमान अशोक वाटिका में गए तो बहुत सुंदर अशोक वाटिका थी, सीता मैया पेड़ के नीचे बैठी थी और सफेद सफेद रंग के बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। हनुमान जी ने बोला, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। वो तो कंबल अंबल ओढ़ के बैठ हट गए। उसने बोला, क्या बात है, कौन है भाई? उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, तू ठीक कह रहा है, तू अब तक तू जितनी बातें बताई मुझे बड़ी रुचिकर लग रही थी। वही स्मृतियां दौड़ आई, वही राम, वही लक्ष्मण, वही भरत, वही शत्रुघ्न, वही सुग्रीव, वही बाली, वही सूरज को निगलना, वो सब मुझे वापस स्मृतियां दौड़ने लगी। अच्छा लग रहा था, लेकिन यहां तो तू गलत लिख रहा है। जब अशोक वाटिका में हनुमान पहुंचे तो फूल लाल रंग के थे। उसने बोला, कौन है बेटा? लिख मैं रहा हूं, तू कौन है? और जो मैं लिख देता हूं सुधार नहीं करता, फूल सफेद ही रहेंगे, तूने सुनना सुन, निकल। उसने बोला, हद होगी, कंबल अंबल हटा दिया। बोले, मैं ही हूं। उसने बोला, तू कौन? अरे बोले, मैं ही गया था, फूल लाल रंग के थे रे। उसने बोला, हम नहीं मानते भाई। उसने बोला, तेरी सारी रामायण समझ में आती है, लेकिन यहां तू इसको ठीक कर, जनरेशन को मैसेज गलत जाएगा। अब विवाद होने लगा, तो विवाद का समाधान कैसे हो? तो बोला, बैठ कंधे पे। तो भगवान राम के पास चलते हैं, अब जज फैसला करेगा। तो हनुमान ने कंधे बिठाया और राम के पास ले गए। तो उन्होंने बताया कि प्रभु, ये बिहार का आदमी है, बहुत अच्छी रामायण सुना रहा है, चौपाइयां बड़ी रुचिकर लगती हैं मुझको, स्मृतियां दौड़ती हैं, वही भरत, वही शत्रुघ्न, वही आप, वही स्वयंवर, वही सब मुझे आंखों के सामने दौड़ता है। लेकिन यहां पर तो ये गलती कर रहा है। भगवान, जब मैं अशोक वाटिका में गया, ये कहता फूल सफेद थे, लेकिन फूल तो लाल थे। तो राम ने बोला, देखो, पहले तो तुमको छुप छुप के इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी, और अगर छुप छुप के सुन भी रहे थे तो पंगा लेने की क्या जरूरत थी? क्यों बताया तुमने? और अगर ये सफेद लिख रहा है तो रहने दो, तुम क्यों बीच में उंगल करते हो? उसने बोला, हद हो गई ना, ये गया था ना आप? अबे गया तो मैं था। मैं बोले, गया तो ना ये थे ना आप? अरे लाल थे भगवान। उसने बोला, देखो, मैं कुछ नहीं बोलता, जो ये कह रहा है ये ठीक ही कह रहा है। उसने बोला, नहीं नहीं, लाल थे। उसने बोला, अब निवारण कैसे होगा? बोला, मां के पास चलो, वो 1 साल वहीं थी, बैठ कंधे। तो रामदास फिर कंधे बैठा, तो मां के पास ले गए। बोले, सीता मैया, ये रामदास है, ये रामायण लिखता है, बड़े अच्छे तरीके से सुना रहा है, मैं रोज जाता हूं सुनने, और रुचिकर लगती हैं बातें, स्मृतियां दौड़ती हैं, लेकिन आज अड़ंगा खड़ा कर दिया इसने। मैं आपसे जब मिलने आया तो फूल तो ये कह रहा सफेद रंग के थे, लेकिन मां, फूल तो लाल थे। तो मां ने बोला, हनुमान, सफेद लिख रहा है तो रहने दो, तुम क्यों अड़ंगा डालते हो? उसने बोला, लेकिन मां, ये तो बात तो गलत कर रहा है। उसने बोला, देखो, तू तो 1 दिन के लिए आया था, मैं तो 1 साल थी, फूल सफेद थे। उसने बोला, नहीं मां, फूल लाल थे। मां ने कहा, हनुमान, तुम ठीक कहते हो, अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक हो। जब तुम लंका में आए अशोक वाटिका में मुझे मिलने, तो तुम्हारे भगवान की पत्नी को कोई हर लाया था, तुम विध्वंस करने को तैयार थे, मारने काटने को तैयार थे, आंखें खून में सनी हुई थी, इसलिए सफेद फूल भी तुमको उस दिन लाल नजर आए। फूल तो सफेद ही थे। तो आप जिस नजर से नेटवर्क मार्केटिंग को देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग आपको वैसी नजर आए। देखो, रीच तक पहुंचने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैं बोलता हूं कैरेक्टर। यहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है सर, और आपको ये चीजें उठानी पड़ेंगी, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। वो कहते हैं पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाने के लिए कैसा आदमी होना चाहिए, वैसा आदमी होना महत्वपूर्ण है। कैरेक्टर।
आप जब दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो आप दुकानदार का कैरेक्टर नहीं पूछते, आप मोल भाव करते हैं। चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो अत्याचारी हो, चाहे वो डाकू हो, आपका कोई लेना देना नहीं होता। आप टीवी खरीदने गए, मोल भाव किया, टीवी लेके आ गए, आपको उसके कैरेक्टर से कोई लेना देना। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी लीडर के साथ काम करते हो तो आप सामान नहीं खरीदते सर, आपको उसके साथ काम करना होता है। यहां कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैं करीब 37-38 साल का हो गया और मैंने 12 साल निकाले हैं, और ये लाइफ के सबसे खूबसूरत 12 साल थे। और जब पैसा आता है तो बुरी आदतें लग जाती हैं। मैं आपको एज अ गार्जियन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो लोग उम्र में मेरे से छोटे हैं। मुझे खुशी होती है जब मुझे ये मालूम चला कि बहुत सारे लोगों की कैप लगी, संदीप, गौरव पहली बार, और अजय, सब लोगों ने कैप लगाया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू यार, यू हैव डन अ फैबुलस जॉब। लेकिन यहां पर पैर जमीन पर रखना जरूरी है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर संभाल के रखना दोस्त। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो, और कभी कभी फंडामेंटल बताने, मैंने आपको क्या कहा, जब युद्ध खत्म हुआ, रावण मृत्यु शैया पर था, तो मृत्यु शैया पर रहने के बाद राम ने लक्ष्मण से पूछा, जाके कुछ सीख ले, ट्रेनिंग ले ले। ट्रेनिंग का देखो कितना रेलिवेंस है। तो राम ने लक्ष्मण से कहा, तो लक्ष्मण चले गए। रावण के कहते हैं कि सर के पास खड़े हो गए, तो रावण कुछ बोला नहीं। तो भगवान ने बोला कि नहीं, पैर के पास जा। ट्रेनिंग पैरों में बैठ के ली जाती है, सर पे चढ़ के नहीं ली जाती। तो लक्ष्मण रावण के पैर के पास चला गया और बोला कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तो उसने बोला, ज्ञान व्यान नहीं, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तो उन्होंने बोला, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? तो उसने बोला, मैं आप दोनों भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप मेरे को जवाब दे दो तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो रामचरितमानस ये कहती है, एक शास्त्र ये कहते हैं कि रावण ने राम से मृत्यु के वक्त एक संवाद किया, और वो संवाद था एक सवाल। रावण पूछा, मुझे एक बात का जवाब देते जाओ, मैं कुल में तुमसे बड़ा हूं, तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मेरा कुल तुमसे बड़ा है। मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा, तुम्हारे पास क्या ज्ञान है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ज्ञान दुनिया में चर्चित है कि मैं 4 वेद 8 पुराण कंठस्थ किया हूं। मैं कुल में तुमसे बड़ा, मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा, और शक्ति, मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया जिस पे भगवान स्वयं विराजमान थे। मेरी ताकत का लोहा पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में है। कुल में तुमसे बड़ा, शक्ति में तुमसे बड़ा, ज्ञान में तुमसे बड़ा, और मेरी सेना तुमसे कहीं ज्यादा खतरनाक। बंदर भालू लेके तुम मेरे घर पे आए, और मेरी सेना में ऐसे ऐसे लोग थे जिनसे देवता कांपते थे। 5वीं बात कि तुम मेरी धरती पे लड़ रहे हो। सबसे डिफिकल्ट होता है किसी आदमी को उसके घर में हरा देना। ये 5 बातों में तुमसे सर्वश्रेष्ठ हारा क्यों? व्हाट आई नीड आंसर। तो आदमी ने उससे पूछा कि मैं हारा क्यों, तो भगवान ने बोला मुझे पता नहीं। रावण ने बोला नहीं, मुझे बताओ कि मैं हारा क्यों, मैं 5 चीजों में तुमसे अधिक था। तो रावण को राम ने एक जवाब दिया, और मैं सब दोस्तों को वो जवाब सुनाना चाहता हूं। राम ने एक लाइन बोली, मैं चरित्रवान, तुम चरित्रहीन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, संभाल के रखिएगा इस चीज को, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जो अभी अभी नए नए पैसे कमाना चालू किए हैं। आखिरी में पैसे कमाने हम लोग नहीं आए, आखिरी में हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने यहां पर आए। एट लास्ट वी वांट टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। वी आर नॉट ओनली हियर टू अर्न मनी। पैसा कमाने के और बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। वी आर हियर टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। टू रीच, आपको टॉप तक जाना पड़ेगा। और मेरी एक बात याद रखिएगा, जितने भी दोस्त आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कृतज्ञ रहिएगा उन लोगों का जिन्होंने आपका साथ दिया होगा बुरे वक्त में। अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, कुछ लीडर का अच्छा समय शुरू होने वाला है। कृतज्ञ रहिएगा उन लोगों का जिन्होंने बुरे समय में आपको सपोर्ट किया है, आपका साथ दिया। हमेशा कृतज्ञ रहिएगा, धन्यवादी रहिएगा, भूलिएगा नहीं, आप भूलिएगा नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, चार्ल्स प्लम वियतनाम मिशन के हीरो थे। चार्ल्स प्लम एक पायलट थे जो वियतनाम मिशन के हीरो थे। अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वियतनाम मिशन के हीरो थे चार्ल्स प्लम। प्लेन उनका क्रैश हो गया और वो लैंड किए। प्लेन क्रैश हो गया, लैंड किए। इस घटना के 8 साल के बाद
जर्मनी में कहीं डिनर कर रहे थे तो एक व्यक्ति आकर उनसे मिला कि चार्ल्स प्लम आपका नाम है? उन्होंने बोला यस आई एम चार्ल्स प्लम। उन्होंने बोला मैं आपको जानता हूं। उसने बोला अच्छी बात है, लेकिन तुम कौन हो? उसने बोला सर मैं वही आदमी हूं जिसने लास्ट फ्लाइट में आपका पैराशूट पैक किया था। मैं वही अटेंडेंट हूं जिसने जब लास्ट फ्लाइट आपकी टेक ऑफ हुई, जिसमें जो डिमोलिश हो गई, उसमें पैराशूट मैंने आपका अपने हाथों से पैक किया था। चार्ल्स प्लम खड़े हुए उसको गले से, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर। तो कृतज्ञ रहिएगा उस आदमी का जिसने कभी भी पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से आपका साथ। लास्ट ट्रेनिंग था, त्रिवेदी जी ने बहुत शानदार ट्रेनिंग दिया था। यहां पर पोडियम पे आया मैं लास्ट में और एक कहानी सुना के गया था। फिर आपके रूबरू होता हूं उसी कहानी के साथ। कृतज्ञ रहिएगा उस आदमी का जिसका आपने साथ दिया है। वो कहते हैं कि सारी की सारी डाउनलाइन समाप्त हो जाए, कोई घबराना नहीं, अपलाइन जिंदा रही, साला डाउनलाइन फिर से खड़ी हो सकती है। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारता सबसे भीषण युद्ध हुआ राम रावण का और अर्जुन और कर्ण का, और दोनों ही युद्ध खतरनाक हुए। लाखों करोड़ों लोग मारे गए। कर्ण और अर्जुन का युद्ध दुनिया के सबसे विभत्स युद्ध में से एक था, और सर्वश्रेष्ठ होने की चुनौती थी कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि जब युद्ध अपने चरम सीमा पर था तो कर्ण ने बाण चलाया, और इतना शक्तिशाली था वो बाण, जब अर्जुन के रथ के पहिए में लगा तो अर्जुन का रथ कहते हैं कि 3 कदम पीछे खिसक गया। अब बारी प्रत्युत्तर देने की अर्जुन की थी। अब अर्जुन ने बाण का संधान किया, और जब कर्ण के रथ पे अर्जुन का तीर लगा तो कहते हैं कि कर्ण का रथ 7 कदम पीछे चला गया। तो अर्जुन ने भगवान को कहा, देखा साबित हो गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। जब उसने तीर चलाया, ओनली द 3 स्टेप्स, जब मैंने तीर चलाया तो 7 कदम। यहां अपलाइन का रोल चालू होता है। भगवान ने कहा तूने वही देखा जो तुझे दिखाई दिया है, बस अब मैं तुझे वो दिखाता हूं जो तुझे दिख नहीं रहा। उसने बोला मैंने सब देखा है अपने आंखों के सामने। उसने बोला जब उसने तीर चलाया और तेरा रथ 3 कदम पीछे हुआ तो देख पागल, तेरे रथ पे मैं बैठा हूं पूरी दुनिया का बोझ लेके। मैं बैठा हूं खुद, और देख तेरे रथ पे ऊपर कौन बैठा है, जिसकी पूंछ तेरा भाई हिला ना सका था। और तुझे अभी भी एहसास नहीं है तो रुक। तो गीता ये कहती है, अगर आप पढ़ें तो भगवान ने हनुमान जी को इशारा किया, हनुमान जी गायब हुए। भगवान ने अपने आप को भार विहीन कर लिया, और कर्ण का अगला तीर अर्जुन के रथ को आकाश में ले गया। भगवान ने कहा बिकॉज ऑफ अपलाइन यू आर स्माइलिंग। बिकॉज ऑफ अपलाइन यू आर स्माइलिंग। ये बातें बताना बहुत जरूरी है मेरे लिए दोस्त, क्योंकि अब आपको पैसे आने वाले हैं। अब आप पैसे कमाने की जर्नी में चालू हुए हैं। नाउ द जर्नी बिकम्स डिफिकल्ट, नॉट इन द वे ऑफ मनी बट इन द वे ऑफ ईगो। अब आपको 2, 4, 5, 10 लोग नमस्ते करने वाले हैं, और सर बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी तक आपको कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा था। अभी तक आप सर 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 कर रहे थे, अभी आपको सर 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 करना शुरू हो गए लोग। अभी चौधरीपना जागृत होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे बताया गया, अभी रास्ते में आ रहा था कि हमारा एक आईडी पे कैप लगा है। किसी ने बोला कि मुझे 8 लाख महीने क्या है, किसी ने मुझे बोला कि इस महीने का मेरा चेक 10 लाख का है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ साथ मैं एक सीख भी देना चाहता हूं आप सब दोस्तों को। दोस्त, जब भी कुछ अप्रत्याशित हो, जब भी कुछ अप्रत्याशित हो जो असंभव सा था इस बिजनेस में आने से पहले, तो खुश होने का जरूरत नहीं है। एक स्टोरी याद कीजिएगा, आपको ध्यान आ जाएगा सबकी। सोनू शर्मा आपको कुछ समझा के गया आज। यू विल नेवर एवर, आप हवा में नहीं उड़ते। वो कहते हैं जब भगवान की मां बहन
जब भगवान की भार्या का हरण हुआ और भार्या को रावण उठा के ले गया तो हनुमान जी ने कहते हैं लंका में आग लगा दी। आपको याद है इंसिडेंस? और मैं कहता हूं द बेस्ट मैनेजमेंट है वहां पर, और उनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु पैदा ही नहीं हुआ हनुमान जी से बढ़कर। पूछो कैसे? कपड़ा भी लंका का, घी भी लंका का, आग भी लंका की, और जला भी उन्हीं को दिया। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट। इससे बढ़िया क्या मैनेजमेंट है? नहीं। तो कहते हैं जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो मां सीता को वहां पर राक्षस ने सूचना दी कि जो आपसे मिलने आए थे वानर, उनकी पूंछ में किसी ने आग लगा दी। मैं आपको इंसिडेंट सुना रहा हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। जो लीडर लोग अब ग्रो कर रहे हैं उनके काम आ सकता है अगर वो कंस्ट्रक्टिवली इसको समझने का कोशिश करें, क्योंकि मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा यार। तो मां को संदेश गया कि बानर की पूंछ में आग लग गई। तो कहते हैं कि मां ने हाथ जोड़कर अग्नि देवता का स्मरण किया, बोला मेरा बेटा है, अग्नि शीतल हो जाए, उसका कुछ बिगड़े नहीं यार। तो अग्नि देवता ने आशीर्वाद दिया। कहते हैं हनुमान जी की पूरी पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने लंका जला डाली, लेकिन बाल भी बांका। तो हनुमान जी जब वापस आए पूंछ बुझाने के बाद मां से मिलने, तो मां ने एक ही बात सिखाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को आग लगे और उसका बाल भी बांका ना हो। अगर ऐसा कुछ अप्रत्याशित हो रहा है जो होना नहीं चाहिए, तो यह बात समझ लेना इसमें आपका हाथ नहीं है, हाथ पीछे किसी और ने जोड़ रखे हैं। someone behind your back is playing for you. ये अनकॉमन है कि 24 साल का लड़का 6 लाख रुपए महीना कमाए 15,000 लगा के। ये अनकॉमन है। अगर आपके साथ कॉमन हो रहा है तो इसका क्रेडिट खुद मत लेना सर। पीछे काम कर रही है टीम, मैनेजमेंट काम कर रही है, सीनियर्स काम कर रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर काम कर रहा है, ये सब क्रेडिट लेने के योगदान है। नेवर एवर इन योर लाइफ टेक क्रेडिट। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता, जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता, तो उसको इतना बुरी तरह से करिए कि वो आपको आने लग जाए। जो आपको जरूरी है और आपको नहीं आता, तो उसको उतनी बुरी तरह से करिए कि वो आपको। मैं लोगों से मिलता हूं, हमें प्लान देने नहीं आता, अरे तो सीख। हमें फॉलोअप करने नहीं आता तो, हमें ट्रेनिंग देने नहीं आती तो, हमें काउंसलिंग करने नहीं आती तो सीख। जो चीज नहीं आती वो, क्योंकि आप सीख सकते, यू हैव टू रीच टू द टॉप। आपको मैक्सिमम तक जाना है और आज वादा करके जाना है 29 अप्रैल 2017 को कि सोनू जी मैक्सिमम तक पहुंचेंगे, जहां तक पहुंच सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं अपनी लाइफ में जाएंगे। नॉट इवन इकोनॉमिकली, सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं यार, फैमिली वाइज, फ्रेंडशिप वाइज, सोशली, स्पिरिचुअली, हर लेवल पे अपने आप को मैक्सिमम ले जाने का कोशिश करेंगे सर, प्रयास करेंगे ऊपर तक जाने का। तो इस प्रोसेस में बहुत कुछ मिल जाएगा। कहते हैं ऑल पीपल लाइफ विल बी डिफाइंड बाय पर्सनल फिलॉसफी। इस सारी दुनिया के अंदर लोगों का जिंदगी उनके पर्सनल फिलॉसफी पे डिपेंड करता है। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? Nowadays, people have a common philosophy. Now these days, people have a common philosophy. And you know what? What the philosophy is? You will be amazed to know the philosophy is the philosophy of demand. People demand more money. People demand more respect. People demand a big car. People demand a big house. The problem is, this is the wrong philosophy. The problem of philosophy of demand is this: you can't get rich by demand. You only get by rich by the another philosophy. ये एक philosophy मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप रईस हो सकते हैं. And do you want to know the philosophy? जो आपको रईस हो जाए, जो आपको रईस बना दे, जो आपको वेल्थी बना दे. And the philosophy is the philosophy of
performance. You can't get rich by demand. You can only get rich by performance. आप परफॉर्म करके रिच हो सकते हैं. वो कहते हैं ना कि आई विल परफॉर्म सो वेल सो दैट Nesvis retails will be embarrassed to pay me only 1,000 rupees a week. बहुत लोगों का चेक 1,000 रुपए हफ्ते का आता होगा आप में से, हाँ या ना? डू यू नो एनीबडी हु इज अर्निंग 1,000 रुपीज अ वीक? रेज योर हैंड. कोई 1,000 रुपए हफ्ते का कमाता है? यस. तो फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ फिलॉसफी टू परफॉर्म, कि आई विल परफॉर्म सो वेल इट विल बी एम्बेरस्ड फॉर Nesvis टू पे मी ओनली 1,000 रुपीज. कि मैं इतना अच्छा काम करूंगा. कितने लोगों को ये लग रहा है कि उनको लगता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बहुत पैसे कमाना है, लेकिन वो भी कम समय पे, 6 महीने, 1 साल या फिर 21 दिनों में. मैक्सिमम लोग गलती यही कर रहे हैं. आप यहाँ पर फंस गए हो. जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी को भी मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं आपके उम्र का ही हूँ और वो चीजें गलती जो मैं 2022 में कर चुका हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ. अगर तुमको 10 साल का गोल 6 महीने या 1 साल में हासिल करना है तो उसके आगे क्या करोगे? आगे भी तो आपके पास गोल्स होने चाहिए ना. अगर 4 महीने, 6 महीने या 1 साल गायब होने से सबको सक्सेस मिल गई होती तो शायद आप मेरा ये वीडियो अब तक नहीं देख रहे होते. अब एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूँ जिसे सुन के शायद आप मेरे पर गुस्सा हो जाओ, मुझे गाली दे दो, लेकिन मेरा ये बात सुन के जाना. गायब होने से या फिर 4 महीने, 6 महीने काम करने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. अब मैं इस बात को और डिकोड करके समझा देता हूँ. अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, जिस भी फील्ड में आप बनना चाहते हो, जो भी काम आप करना चाहते हो, तो टाइम मैटर करता है. साल, महीने, दिन ये सब मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा ये मैटर करती है आप उस चीज को कितने लंबे टाइम तक करना चाहते हो. अगर आपका गोल लॉजिकल है, रियलिस्टिक है, बहुत बड़ा है, तब आप बताओ उसको पूरा करने में या उसको पूरा होने में आपको कहां से 4 महीने, 6 महीने या 1 साल लगेगा. मैं नहीं जानता आपकी सिचुएशन कैसी है, आप आज किस हालत में जी रहे हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ आप पराक्रमी हो, तभी तो आप हार नहीं माने अब तक. पराक्रमी का मतलब है आप मेहनत करना जानते हो, आप खुद से आगे बढ़ना जानते हो. मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, आपका गोल लॉन्ग टर्म होना चाहिए. मतलब आपका जो भी काम है वो लॉन्ग टर्म तक चलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, टाटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो 100 सालों से अब तक टिका हुआ है मार्केट में. मतलब आपको लॉन्ग जाना है, ना कि बीच में छोड़ देना है. अब आप बताओ आपका ऐसा क्या गोल है जो 1 साल, 4 महीने, 6 महीने या 21 दिनों के लिए एग्जिस्ट करती, उसके बाद वो पूरा हो जाएगा. बड़ी लक्ष्य, बड़ा संघर्ष, बड़ा तकलीफ, बड़ी त्याग और लंबा समय मांगती है. तभी तो इतने सारे कंपनीज मार्केट में राज कर रही है अब तक. अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन ना हो तो उन कंपनीज के 5 स्टोरीज को पढ़ लेना, आपको यकीन हो जाएगा. यंग एज में क्या होता है कि चुल मच जाती है कुछ करने का, कि 4 महीने, 6 महीने या 21 दिनों की तो बात है, उसके बाद मेरी लाइफ बदल जाएगी, मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा. लेकिन कम उम्र में समझदार बहुत कम ही निकलते हैं जो एक्चुअल में सही से काम करना जानते हैं. वो लोग सही से सोचते हैं, बड़ी एक्शन लेते हैं और धीरे धीरे सफल बनते हैं. और उसको दुनिया लंबे समय तक याद रखती है, ना कि कोई कंपनी रातों रात आई, 2 महीने में थोड़ा प्रॉफिट करके वो वायरल हो गया, 6 महीने में उसकी IPO निकाल दी और 1 साल में पूरा बैंकक्रप्ट होके वो कंपनी बंद हो गई. अब आप समझदार हो, आप सोच के देखो आपका गोल्स कैसा होना चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट. अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है, बहुत दूर तक जाना है, तो आपके पास लक्ष्य भी वैसा ही होना चाहिए, ताकि वो लक्ष्य पे आप कंटिन्यूअसली काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो और धीरे धीरे अमीर बनते जाओ, सक्सेसफुल बनते जाओ. इसके अलावा और भी 2 चीजें जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा जोर देना चाहता हूँ. एक है एकांत और दूसरा है अकेलापन. और ये दोनों चीज एक सक्सेसफुल इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. भीड़ से अलग होकर जब आप चलते हो तो वो होता है अकेलापन, और जब आप भीड़ में रह के अपनी धुन में मस्त रहते हो तो वो होता है एकांत. अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, अपने पर्पस को अचीव करना है, तो एकांत और अकेलापन को सीरियसली लो, उस पर काम करो, क्योंकि आपकी फोकस, डीप वर्क की कैपेसिटी बढ़ जाती है जब आप एकांत में रहते हो. अब कोई नहीं होता आपके पास आपके मन को भटकाने के लिए, आपको रोकने के लिए. इसलिए एकांत और अकेलापन दोनों ही बहुत जरूरी है सक्सेस हासिल करने के लिए. कामयाबी आपको कब मिलेगी ये आपको नहीं पता, लेकिन आप कामयाब उसी दिन से बन जाते हो जब आप चीजों को बारीकी से समझ के काम करते जाते हो. अब छोड़ो, अब कौन रोकेगा तुम्हें. वीडियो की अंत में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ. भले ही वो चीज आपको पहले से पता हो, या ये भी हो सकता है कि आपको ये बात बहुत छोटी लगे, लेकिन ये बात बहुत काम की है, आपकी बहुत मदद करेगी ये चीज.
और अगर इस बात को आप अच्छे से समझ लिए तो आपकी गोल्स को लॉन्ग टर्म रन करने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी तुम कोई गोल बनाओ और उस पर काम करो तो उसको सीक्रेट रखो अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से और अपने दुश्मनों से। जब तक जरूरत ना पड़े तब तक किसी को मत बताना उसके बारे में, वरना वो लोग वाट लगाएंगे आपके गोल का। और ऐसा हो सकता है इन लोगों की चक्करों में आपको आपके गोल से हाथ धोना पड़े, आपका सपना कभी पूरा ही ना हो। तो इस जगह पे सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। बाकी आप समझदार हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो पे मैंने कुछ काम की बात किया है जो आपने पहले नहीं सुनी हो, तो इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके उतना शेयर करना। और मैं मिलूंगा अगले और एक पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने काम करते रहो। टेक केयर।